तेल हुआ सस्ता, क्या भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे? सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में आपकी गाड़ी का टैंक भरवाना थोड़ा सा सस्ता हो जाए तो उसकी शुरुआत हजारों किलोमीटर दूर सऊदी अरब से हुई है। जी हाँ, कुछ दिन पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी थी। सबसे बड़ा डर था कि कहीं तेल की सप्लाई बंद ना हो जाए। कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी भी। दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और गैस महंगे होने लगे। भारत भी इससे छूता नहीं रहा, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, युद्ध अब थम चुका है। समुद्री रास्ते एक बार फिर से खुल चुके हैं और अब दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में शामिल सऊदी अरब ने ऐसा फैसला ले लिया है जिसका सीधा असर भारत की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने अगस्त महीने के लिए एशियाई देशों को बेचे जाने वाले अरब लाइट क्रूड की कीमतों में पिछले 26 साल की सबसे बड़ी कटौती कर दी है। यानी कि एशिया के ग्राहकों को अब पहले के मुकाबले कहीं सस्ता कच्चा तेल मिलेगा। इतना ही नहीं, अब अरब लाइट क्रूड क्षेत्रीय बेंचमार्क के मुकाबले $1.50 प्रति बैरल की छूट पर बेचा जाएगा। यानी कि एशियाई देशों के लिए तेल खरीदना पहले से काफी सस्ता हो गया है। और भारत के लिए ये खबर इसीलिए और ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि रूस के बाद भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल सऊदी अरब से ही खरीदता है। अब सवाल ये है कि अचानक सऊदी अरब ने इतनी बड़ी कटौती क्यों कर दी? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम। युद्ध के दौरान दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग ठप पड़ गया था। याद रखिए, दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। जब ये रास्ता प्रभावित हुआ तो तेल की सप्लाई धीमी पड़ गई, ढुलाई महंगी हो गई और कीमतें ऊपर चली गई। लेकिन अब संघर्ष विराम के बाद जहाज़ों की आवाजाही यहां से एक बार फिर से सामान्य हो चुकी है और इसका असर सऊदी अरब पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। युद्ध के दौरान सऊदी अरामको को अपना तेल लंबा रास्ता तय करके लाल सागर के थानबू बंदरगाह से भेजना पड़ रहा था। इससे लागत बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन अब रास तनूरा बंदरगाह से तेल की शिपमेंट लगभग युद्ध पूर्व स्तर के 90% तक यहाँ पर पहुँच चुकी है। यानी कि अब सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि सप्लाई तेज हुई है, खर्च थोड़ा सा घटा है, कीमतें भी नीचे आने लगी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए, सऊदी अरब और रूस के नेतृत्व वाले ओपेक प्लस समूह ने भी अगस्त महीने से तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। अब जब उत्पादन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी तो बाजार में प्रतिस्पर्धा भी और ज़्यादा बढ़ेगी। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत गिरकर करीब $72 प्रति बैरल तक आ चुकी है और इस साल फरवरी के आखिर में देखे गए स्तर के आसपास माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या भारत में पेट्रोल और डीजल अब सस्ता होगा क्योंकि क्रूड ऑयल तो सस्ता हो गया है? सीधा जवाब तो यही है कि उम्मीद ज़रूर बढ़ चुकी है यहाँ से, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है रूस से, सऊदी अरब से। जब आयात सस्ता होता है तो तेल कंपनियों की लागत भी कम होती है। हालांकि देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें सिर्फ कच्चे तेल से तय नहीं होती। इसमें टैक्स, फ्रेट, रिफाइनिंग कॉस्ट और सरकारी नीतियों की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक इसी तरीके से सामान्य बनी रहती हैं तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिलने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। यानी कि ईरान अमेरिका युद्ध के बाद जो संकट पूरी दुनिया पर मंडरा रहा था, वह अब धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। तेल की सप्लाई सामान्य हो रही है, सऊदी अरब कीमतें घटा रहा है, ओपेक प्लस उत्पादन बढ़ा रहा है और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दिनों में राहत सिर्फ तेल कंपनियों को नहीं बल्कि आपकी जेब को भी मिल सकती है।